इस्कॉन ने बांग्लादेश के अधिकारियों से देश में हिंदुओं के लिए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। इस्कॉन ने प्रमुख समुदाय के नेता चिन्मय दास ब्रह्मचारी की हाल में हुई गिरफ्तारी की कड़ी की निंदा की है। मंगलवार को एक बयान में इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने कहा है कि हम अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और चिन्मय कृष्णदास की हाल ही में हुई गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। हम बांग्लादेश के कई क्षेत्रों में सनातनियों के खिलाफ बाद में हुई हिंसा और हमलों की भी निंदा करते हैं। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश समलिप्ता सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता को सोमवार को ढाका के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वो एक रैली में शामिल होने के लिए चटगांव जाने वाले थे। उन्हें मंगलवार को राजद्रोह के एक मामले में चटगांव की 6ठी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया। उन्होंने कहा है कि हम सरकारी अधिकारियों से सनातनी समुदाय के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का आग्रह करते हैं। इस बात को रेखांकित करते हुए बांग्लादेश हमारा जन्म स्थान और पैतृक घर है। बयान में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने और प्रत्येक नागरिक को अपनी मान्यताओं और विवेक के अनुसार अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। इस्कॉन के बयान में कहा गया है कि चिन्मय दास बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा के लिए मुखर वकील रहे हैं और उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखना और दूसरों को इस अधिकार की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उनके प्रयासों का समर्थन करना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि उनके लिए न्याय और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है और कहा है कि चिन्मय कृष्णदास और सनातन समुदाय बांग्लादेश के नागरिक के रूप में न्याय के हकदार है और उनके खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन के सदस्य भी थे, जिसने हाल ही में उन्हें निष्कासित कर दिया है। इस्कॉन बांग्लादेश ने मांग की है कि बांग्लादेश सरकार को सनातनी समुदाय पर हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। चिन्मय कृष्णदास और अन्य हिंदू सदस्यों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और देश में सभी समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए तत्काल और प्रभावी उपायों को लागू करना चाहिए। इस बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश में इस्कॉन हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों समेत अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू जो 170 मिलियन आबादी का केवल 8% हिस्सा है। बता दें कि बांग्लादेश की एक कोर्ट ने हिंदू संगठन के नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज की है, उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर मामला गरमाया हुआ है। उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। बांग्लादेश पुलिस ने ढाका एयरपोर्ट से उनकी गिरफ्तारी की है। वहीं हाल ही में हिंदू समुदाय के लोगों ने इसके विरोध में ढाका की सड़कों पर उतरे और कई जगह हिंसा की खबर भी सामने आई। इस पर अब भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमने बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदू और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।